नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। तो जैसा कि हम सब देख सकते हैं इसमें दिया गया है नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य है तो देखते हैं। दिया है पीबी लेड ऑक्साइड कार्बन, तो पीबी लेड यहाँ बन गया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ये हो गया। जब कार्बन डाइऑक्साइड ये हो गया तो अब इसमें बोला गया है कि इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, यानी इसमें ये इन चारों में से कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए देखते हैं। सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो इसमें देखिए कथन कहा क्या है, ध्यान से सुनिए। ये दिया है सीसा अपचयित हो रहा है। तो क्या इस समीकरण में सीसा अपचयित दिख रहा है? अपचयित हो रहा है, विस्थापित कर रहा है ऑक्सीजन को हटा रहा है अपने पास से, लेकिन अपचयित नहीं हो रहा है। कौन? पीबी लेड, ये सीसा जो। तो सच में कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। एक साथ देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहे हैं, उपचयित हो रहे हैं। तो ये पहला ऑप्शन में पहला और ये बी नंबर ए और बी ये दोनों क्या है कथन इसमें उपचयित हो रहे हैं। ठीक है, तो यानी ये कथन क्या है, असत्य है। ये दोनों कथन ही क्या है, असत्य हैं। ये जो कथन लिखा गया है वह कथन क्या है, असत्य है। तो क्योंकि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इसमें उपचयित भी नहीं हो रहा है और सीसा अपचयित भी नहीं हो रहा है, तो इसने कथन में क्या लिखा है, कौन सा असत्य है? तो ये दोनों क्या है, ये दोनों असत्य हैं। ये क्या है, असत्य है। और ये दोनों सत्य हैं। नीचे हमने नीचे का ध्यान नहीं दिया। चलिए, ये रहे आपके पहला एमसीक्यूज आपका सॉल्व हो चुका है। चलिए दूसरा एमसीक्यूज देखते हैं। दूसरा दिया गया है, दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। जो अभिक्रिया नीचे दी गई है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार की अभिक्रिया है। चलिए दिया है Fe2O3 एल्युमिनियम और उसके बाद Al2O3 प्लस 2 फेरस। ये देखिए ये जो अभिक्रिया दी गई है, जो रिएक्शन दिया गया है, इसमें पूछ रहा है आपसे कि इसमें कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिए आप इसमें ना तो संयोजन अभिक्रिया दिख रही है, संयोजन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिए जैसे कि यहाँ इसमें देख लीजिए Fe2 था लेकिन इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया, यानी विस्थापित कर दिया। उसे उसके स्थान से हटाकर क्या कर दिया गया है, विस्थापित कर दिया गया। जैसे O है, O3 है, तो O3 को Al के Al2 के पास लेकर चला गया। ये क्या हो गया, यानी ये अपना स्थान छोड़कर दूसरे के साथ क्या हो रहा है, कंबाइंड हो जा रहा है। ठीक है, और ये इस फेरस को क्या कर दिया, इस फेरस को तोड़ दिया, विस्थापित कर दिया, इसे O3 के पास से हटा दिया। तो ये हटा दिया तो ये फेरस यहाँ पर आ गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ आ गया। अब उसके बाद जब ये यहाँ पर आ गया और ये फेरस हो गया, तो हम ये समझते हैं विस्थापित का मतलब किसी एक वस्तु को दूसरे स्थान ले जाते हैं तो हम उसको विस्थापित करते हैं। तो यानी या उसकी पोजीशन से उसको हम क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। जहाँ वो पर तय था लेकिन वहाँ पर हमने उसको रहने नहीं दिया, उसको हमने क्या किया, विस्थापित कर दिया है। तो इस वाले में क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि नीचे देखिए, देख सकते हैं ये दिख रहा है विस्थापन अभिक्रिया। इसका आंसर क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसने क्या किया, इस समीकरण में विस्थापित हो चुका है। तो चलिए
अगला प्रश्न चलते हैं, इसका आंसर शीट भी दिखा देते हैं। देख लीजिए यहाँ पर आंसर दिया गया है विस्थापन अभिक्रिया, यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया दी गई है। चलिए नीचे चलते हैं, नीचे दिया है तीसरा नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। दिया है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। यानी जो लौह चूर्ण है उस पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या किया जा रहा है, उस पर डाला जा रहा है, यानी डालते हैं, डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान करिए। जैसे अब दिया है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो क्या होता है इसमें, देखिए जब लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो क्या बनता है उसमें हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस H2 और H2 हाइड्रोजन और आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक, तो चलिए ये इस प्रश्न का, इस कोई MCQs का ये पहला आंसर रहेगा। इन सभी प्रश्नों को आप अपने नोट्स में ऐड करिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम पर MCQ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप इसको ज़रूर समझिए। और देखिए इस चीज़ का आंसर भी आप देखते चलिए। देखिए यहाँ पर आंसर भी दिया गया है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। चलिए अब दिया गया है संतुलित समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। यहाँ पर दिया गया है प्रश्न दिया गया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं या क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। इसमें देखिए यदि समीकरण के तीर के निशान के बाईं ओर, यानी जो ये है इसकी बाईं ओर, इसे हम लेफ़्ट और राइट करते हैं, ज़्यादा बेटर है। तो देखिए इसमें दिया गया है यदि समीकरण के तीर के निशान के बाईं ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे बाईं एवं दाईं ओर दोनों ओर क्या हो, परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान हो, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब ये दिया गया है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनता है। इसे हम क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। ये दिया है विकल्पी, यानी MCQs में दिया गया, तो समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए 3H2, मान लीजिए है गैस 3H2, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, केमिकल रिएक्शन। उसके बाद प्लस पहले तो नाइट्रोजन, फिर उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे। जब रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, 2NH3। क्या बनेगा, 2NH3, जो कि ये क्या कौन सा फॉर्मेट है, गैस का फॉर्मेट है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर
नाइट्रोजन। बोला है ना, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस के संयोग से क्या बनता है, अमोनिया बनता है। कैसे बनता है इसको फार्मूला बता दे। ये क्या चाहता है आपसे, फार्मूला कि हमें क्या करिए, फार्मूला बताइए कि क्या चीज़ है, रिएक्शन बताइए इसको हमको। तो हमने रिएक्शन में लिख दिया है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को लिखा, और रिएक्शन कराने के बाद हमें क्या मिल गया, अमोनिया बनता है। ठीक है, चलिए अमोनिया बनता है, ये हो गया। तो आप समझ गए, यहाँ पर दिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से के संयोग से क्या बनता है, अमोनिया। हमने यहाँ पर बस जो बोला है नाइट्रोजन बोला है, नाइट्रोजन लिख दिया, हाइड्रोजन बोला हाइड्रोजन लिख दिया, उसके बाद अमोनिया बनता है हमने बना दिया। फिर उसके बाद में हमने क्या कर दिया, इसको संतुलित कर दिया, क्योंकि यहाँ देखिए 3 2 5 3 2 5, यहाँ पर सॉरी यहाँ देखिए 3 दूना 6, तो यहाँ भी ये 3 दूना के 6 इसका हो गया, 2 नाइट्रोजन तो 2 नाइट्रोजन। ऑलरेडी हम लोग का समीकरण भी क्या है, संतुलित है, संतुलित है। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। आज लगभग आपसे कुछ ही प्रश्न कराए जाएंगे, क्योंकि कुछ इश्यूज की वजह से क्या हो रहा है कि आज ज़्यादा देर तक क्लास नहीं चल सकती। तो चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन, यहाँ पर देखिए दिया है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, बनता है। तो ये भी हमसे क्या पूछ रहा है, केमिकल रिएक्शन ही पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। 5वां कौन सा नंबर है ये, आई होप ये 5वां का ही है। 5वां में इस 5वां में ही ये 3-4 रिएक्शंस दिए गए हैं, जिनको हमको क्या करना है, रासायनिक समीकरण को क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या बोला है। बोला है कि हाइड्रोजन सल्फाइड ये गैस के फॉर्मेट में, प्लस क्या बोला है, फिर बोला है क्या, वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फाइड ऑक्साइड बनता है। किसके, वायु के, ऑक्सीजन। चलिए तो 3O2 ये भी क्या है, गैस है। फिर उसके बाद इसका रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन कराने के बाद हम क्या करते हैं, अब चलिए हमें क्या मिलता है, 2H2O ये जो है गैस के फॉर्मेट में, प्लस अब और क्या मिल रहा है, और हमें क्या मिला, सल्फाइड, क्या मिला है, सल्फर डाइऑक्साइड 2SO2, ये रहा। संतुलित भी समीकरण है ये, ये संतुलित है, क्योंकि देखिए 2 दूना के 4, तो 2 दूना के 4, ये हाइड्रोजन समान हो गए। ये देखिए A2 है, तो यहाँ पर भी 2 सल्फर है, दिख रहा है। फिर इसके बाद ऑक्सीजन 3 दूना के 6, तो 3 दूना के 6, 2 यहाँ पर, ये देखिए अब देखिए 2 दूना के 4 यहाँ, तो 2 यहाँ पर, देखिए ये 2 यहाँ पर भी है, और ये 2 दूना के 4 ये है, तो ये 4 प्लस 2 बराबर हो गए 6 हो गए। तो यहाँ पर भी कितने थे, 6 थे। ठीक, 3 दूना के 6 थे। तो समीकरण क्या हुआ, संतुलित भी है। देखिए जैसा बोला गया बस हमने उस हिसाब से किया। ये बोला कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल, ये स्वयं बोला है, जैसे जैसे बोला है बस हमने फार्मूला वैसे लिखते चला गया, और उसके बाद रिएक्शन करा दिया, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड जब बोला है तो जस्ट ये जैसा बोला है वैसे करते चलिए, फॉलो करते चलिए। पहले हाइड्रोजन सल्फाइड लिखते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड लिख दिए। ठीक, इसके साथ ही हमने क्या किया, संतुलित भी करते चले गए। तो चलिए ये हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड लिखने के बाद कौन से फॉर्मेट में, गैस के फॉर्मेट में, तो हमने गैस के फॉर्मेट लिखा, प्लस उसके बाद क्या बोला है, वायु में दहन, यानी वायु को हमने जोड़ दिया। ठीक है, वायु को इसमें कर दिया अभिकारक में हमने वायु को भी क्या किया, शामिल कर लिया। जैसा कि दिशा
इसने हमें निर्देश दिया, वैसा ही हम करते चले गए। तो ये रहा अभिकारक। अभिकारक में क्या क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड भी हो गया। अब उसके बाद वायु का दहन भी करा दिया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन कराते हैं, तो जो कि हमको 2H2O मिलता है, जल मिलता है। और फिर क्या, यह देखिए यहाँ लिखा है जल, तो हमें यहाँ जल भी प्राप्त हो गया। अब उसके बाद क्या प्राप्त हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, मिला। अब उसके बाद ये भी कौन से फॉर्मेट में, कौन से, गैस के। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए आज हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए देखिए, दिया गया है कि सी नंबर दिया है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया। यहाँ पर देखिए ये नीचे है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया कर, यानी यहाँ केमिकल रिएक्शन होने के पश्चात उपरांत बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है या बनता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। बेरियम क्लोराइड क्या बोला है, बेरियम क्लोराइड जो कि क्या है, एक्वा है, क्या है, एक्वा, ये रहा। फिर प्लस, फिर पूछा बोला है क्या, एल्यूमिनियम, यहाँ देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम क्लोराइड। उसके बाद फिर उसके बाद क्या, एल्यूमिनियम सल्फ हो गया। ये कौन से फॉर्म में, ये भी गैस के फॉर्म में। तो चलिए ये एक्वा रहेगा, एक्वा, सॉरी ये एक्वा हो गया। अब उसके बाद हम क्या कराते हैं, केमिकल रिएक्शन कराना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसका जो बराबर होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। चलिए तो हम क्या कराते हैं, केमिकल रिएक्शन कराते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर 2ACl3 बनेगा, 2AlCO3 प्लस, देखिए बोला है यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड बना, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनने के बाद अब उसके बाद क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट, बेरियम यहाँ पर दिया बेरियम क्लोराइड। अब बनेगा, देखिए क्या बनेगा, बेरियम प्लस 3BaSO3। अब देखिए क्या यह समीकरण संतुलित है, यहाँ तो 4 है, सॉरी ये देखिए ये। तो चलिए ये 4 हो गया, Cl3 एक्वा में, और उसके बाद 3 बेरियम सल्फाइड, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए देखिए अब देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। बेरियम सल्फेट का क्या यहाँ दे रहा है, अवक्षेप दे रहा है, ठीक। तो चलिए ये रहा समीकरण, जैसा जैसा इसने बोला वैसा वैसा हम करते चले गए, बस हमने साथ ही में क्या कर दिया, इसको संतुलित भी कर दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। इससे ज़्यादा गहनता में आपसे प्रश्न पूछा नहीं जा सकता इस चैप्टर से, केवल ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर, ये MCQs के तौर पर आपको क्या दिए जाएंगे, यही कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिनको आपको क्या सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। अब अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है
पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देता है। बोला है पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देता है। तो पोटेशियम धातु जल के साथ, पोटेशियम ये क्या है, धातु, ठीक है, ये सॉलिड के फॉर्म में रहेगा, सॉरी ये सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। और पोटेशियम धातु के साथ, ये पोटेशियम हमने लिखा, उसके बाद क्या है, के साथ, यानी किसके साथ, जल के साथ, ये पीछे लिखा हुआ है, रिमाइंडर करिए। चलिए, ये जल के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। रिएक्शन करने के बाद क्या मिल रहा है हमको, करके, याद देखिए, करने के बाद मतलब रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत बाद में क्या मिल रहा है हमको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कौन से फॉर्म में है, एक्वा के फॉर्म में। ठीक, तो चलिए आगे देखिए, हाइड्रोजन गैस देती है, यानी हाइड्रोजन गैस देती है, ठीक, यानी निकलती है, समझिए, हाइड्रोजन क्या करती है, हमें देती है, निकलती है। तो चलिए आज केवल इतना ही प्रश्न, वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए, टेक्निकल इशू की वजह से आज हम वीडियो को इतना ही रिकॉर्ड